मानो तो मैं गंगा माँ हूँ तेरा पानी। हर हर गंगे दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। और दोस्तों हम गंगा मैया से दुआ करते हैं, ईश्वर से दुआ करते हैं आप हमेशा हमेशा खुश रहें, आपके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहें, आपका परिवार हमेशा सुखी रहे, आप हमेशा आगे बढ़ते रहें। तो दोस्तों आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता ही है कि महाकुंभ का मेले को लगभग यहाँ पर 50 दिन हो चुके हैं और अब यहाँ पे पूर्ण रूप से सब कुछ समाप्त हो चुका है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अब भी बहुत कुछ बचा है, यानी कि संगम कहीं पे नहीं गया है, यहाँ का महत्व कहीं पे नहीं गया है। क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है संगम में स्नान करने का सबसे बड़ा महत्व होता है। और अभी दोस्तों आज है दोस्तों नवमी, यानी कि आज नवरात्रि खत्म हो रहे हैं, तो आज यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है। यानी कि यहाँ पे सबसे बड़ा महत्व है गंगा में स्नान करने का, संगम में स्नान करने का। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर तीनों देवियों का मिलन होता है, आपको पता ही है, गंगा यमुना सरस्वती यहाँ पे मिलन होता है, वही उसी को त्रिवेणी संगम कहते हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़ा महत्व है। तो दोस्तों बात करेंगे इस वाली वीडियो में कि यहाँ पर आगे आपको दिखाएंगे कि त्रिवेणी संगम पर कितनी भीड़ है और यहाँ पर अगर आप आते हो तो यहाँ पर आपको क्या क्या सुविधाएं आप मिलेंगी और क्या क्या सुविधाएं आपको नहीं मिलेंगी। और दोस्तों यहाँ पे आपको कब आना है कब नहीं आना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर संगम का जो क्षेत्र है ना वो बहुत बड़ा है और यहाँ पर अगर आप एक समय में अगर आते हो तो उस समय आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों अभी यहाँ पे बात कर लेते हैं अभी के हालात में। यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल नॉर्मल हालात हैं। यहाँ पे लोग स्नान कर रहे हैं, आराम से स्नान कर रहे हैं, अपने घर के लिए गंगा जल लेके जा रहे हैं, संगम का जल लेके जा रहे हैं। तो हम आगे ये भी बताएंगे दोस्तों आपको क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्या क्या चीज़ आपको यहाँ पे करना है, तब यहाँ पे पुण्य आपको ज़्यादा प्राप्त होंगे। तो दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर जो दुकानें वगैरह यहाँ पे लगी हुई हैं, जैसे गंगा घाट पे लगी होती हैं, जैसे कि नॉर्मल गंगा घाट पे लगी होती हैं, वो घाटें अभी यानी कि दुकानें अभी भी लगी हुई हैं। और जो लाइटिंग की व्यवस्था है दोस्तों अभी भी यहाँ पे सरकार के द्वारा यहाँ पे मौजूद है। सरकार ने ये बोला है जब तक यहाँ पर श्रद्धालु आते रहेंगे तब तक हम लाइटिंग की व्यवस्था नहीं हटाएंगे, और जब हटेंगी वो भी हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे कब यहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्था भी नहीं मिलेगी, कब यहाँ पे आपको जो सरकार के द्वारा सुविधाएं वो भी नहीं मिलेंगी। फिलहाल तो यहाँ पे आप देख सकते हो लेटे हनुमान जी का सीन आप देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा सुंदर दृश्य आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जितने भी मंदिर हैं सब यहाँ पे अभी खुले मिलेंगे आपको। उस दौरान जो भी लोग महाकुंभ के दौरान आए थे उनके लिए ना तो लेटे हनुमान जी का दर्शन हो पाए थे, ना ही कोई मंदिर के दर्शन हो पाए थे, क्योंकि दोस्तों इतनी ज़्यादा भीड़ थी उस समय, सारे मंदिरों को बंद कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों अगर अब आप आना चाहते हो, अपने परिवार के साथ आना चाहते हो, बुजुर्गों के साथ आना चाहते हो, तो आपको बहुत अच्छा मौका है। यहाँ पे आकर आप शांतिपूर्वक स्नान कर सकते हो और पुण्यों को प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों ऐसा बोलते हैं यहाँ पर जिसने स्नान कर लिया उसके जीवन में खुशियाँ आना निश्चित है। क्योंकि दोस्तों माँ, आपको पता ही है, माँ की ममता होती है ना वो बहुत ज़्यादा दयालुपन होती है। वो आराम से हर किसी पर दया कर देती हैं और जो भी गलतियाँ हमने की होती हैं हमारे जीवन में, जो भी हमने पाप किए होते हैं, वो आराम से उनको माफ़ कर देती हैं। क्योंकि माँ का जो प्यार होता है ना बहुत ही ज़्यादा अनमोल होता है, वो बहुत ही नरम दिल की होती हैं, वो आराम से माफ़ कर देती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि बात कर लेते हैं आपको क्या क्या आपको सुविधाएँ मिलेंगी, तो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर जो भी सरकार के द्वारा अब दो ही सुविधाएँ, लगभग आपको 2-3 सुविधाएँ आपको मिलेंगी। पहली सुविधा तो ये है कि दोस्तों यहाँ पे लाइटिंग की जो व्यवस्था है, आप चाहे रात में आइए चाहे दिन में आइए, कभी भी आप यहाँ पे आओगे लाइट हमेशा आपको मिल जाएगी। यानी कि यहाँ पे ये नहीं है कि रात में अगर आते हो तो आपको लाइट की व्यवस्था ना हो। तो वैसे तो आपको दिन में ही आना चाहिए, क्योंकि दोस्तों सुबह अगर रात में चलोगे सुबह आ जाओगे तो सुबह का जो स्नान होता है 9 बजे का स्नान होता है, लगभग 8-9 बजे का स्नान होता है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और यहाँ पर आप देख लो रात की देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर रात में लाइटिंग वगैरह है और हल्के फुल्के लोग यहाँ पे आते रहते हैं, रात में भी आते रहते हैं। दोस्तों कोई दिन में चलता है, कोई रात में चलता है अपने घर से, तो यहाँ पे लोग रात में भी पहुँचते हैं और रात में भी स्नान करते हैं। वो सोचते हैं कि रात में हम स्नान कर लेंगे तो सुबह में हम अपने पूरे प्रयागराज को घूम लेंगे। दोस्तों प्रयागराज में बहुत सारे तीर्थ स्थान है, शिवालय पार्क हो गया, पातालपुरी हो गया, चाहे राम मंदिर हो गया, चाहे और कोई लेटे हनुमान जी मंदिर हो गया। तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर लोग घूमना चाहते हैं, सोचते हैं कि रात में हम स्नान कर लेंगे तो दिन में हम मंदिर घूम लेंगे। बाकी दोस्तों बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपको चेंजिंग रूम भी आपको अभी भी आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे लोग देख सकते हो दोस्तों, लोग दूर दूर से आते हैं और यहाँ पर ही रुक जाते हैं। झोपड़ी वगैरह यहाँ पे दुकानें वगैरह पड़ी हैं तो वहीं पे अपना बिस्तर करके यहाँ पे रुक जाते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे जो रैन बसेरा बने हुए थे सरकार के द्वारा वो तो अब तो यहाँ पे ख़त्म हो गए हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ आपको बता दें, जो भंडारे चल रहे थे फ्री वाले, 45 दिन लगातार भंडारे चले थे। यहाँ पे लोगों ने बहुत सारा पुण्य प्राप्त किया। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर स्नान करने के साथ साथ अगर आप यहाँ पर दान पुण्य करते हो तो उसका डबल यानी कि आपको पुण्य मिलता है। तो यहाँ पे लोगों ने लगभग 45 दिन
लगातार दान पुण्य किया, लगातार भंडारे चलाए, चाहे अनिल अंबानी का भंडारा समझ लो, चाहे अडानी का भंडारा समझ लो, चाहे किसी पंजाबी का भंडारा समझ लो, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने जो जिनके यानी कि जिनकी क्षमता जितनी थी उतना यहाँ पे भंडारे चलाए। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कितना बड़ा महत्व यहाँ पे होता है और कितना बड़ा यहाँ पे पुण्य प्राप्त होती है, यानी कि आपको कितना ज़्यादा पुण्य प्राप्त होता है। बाकी दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे आपको कब आना है कब नहीं आना है। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे अगर आप आ रहे हो, मान लो अभी गर्मियों में आ रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1 महीना बाद आओगे तो भी कोई दिक्कत वाली नहीं, यानी मार्च अप्रैल लगभग मई में नहीं आना दोस्तों। मई के लास्ट में आपको नहीं आना है। जब बरसातें शुरू होती हैं तब आपको बिल्कुल भी नहीं आना, क्योंकि दोस्तों बरसातों में यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाता है, जिसकी वजह से जो भी लेटे हनुमान जी, सब ये भी बोलते हैं लोग कि माँ जब बरसातें आती हैं तब लेटे हनुमान जी को स्नान कराती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे हर जगह पानी हो जाता है। और बाकी दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे जल की। तो अभी बहुत ही साफ़ स्वच्छ यहाँ पे जल आपको देखने को मिलेगा। आराम से स्नान कीजिए। जब महाकुंभ के दौरान यहाँ पे बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आए थे तो कहीं पर गंदा भी जल हो गया था, क्योंकि दोस्तों लोग कभी कोई चीज़ डालते हैं, कभी कोई चीज़ डालते हैं, उसमें कोई अपनी घर से कुछ सामान लेके आते हैं वो भी डाल देते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा दोस्तों ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको गंगा का जो जल है वो उसको पवित्र ही रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों गंगा का जल होता है वैसे तो पवित्र होता है, कभी भी गंदा नहीं होता है, क्योंकि वो बहता जल होता है और हिमालय से आता है और कहीं जगह जगह से जड़ी बूटियों से मिलकर आता है, तो वैसे भी वो पवित्र होता है। इसीलिए बोलते हैं कि यहाँ पर स्नान करने से बीमारियाँ भी ख़त्म हो जाती हैं और हमें पुण्य की प्राप्ति तो होती है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो आराम से आइए, क्योंकि दोस्तों यहाँ का जो महत्व है ना, ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पर जो अमृत की बूंदें पड़ी थी, यानी कि आप सभी को पता है, मैंने कई वीडियो में बता चुका हूँ कि समुद्र मंथन के द्वारा जो अमृत निकला था देवताओं को और जो राक्षसों को बीच में बांटना था, तो उस समय क्या हुआ था कि झपट हो गई थी एक दूसरों में कि नहीं, बहस हो गई थी, हम पिएंगे पहले, हम पिएंगे। तो इस वजह से यहाँ पर क्या हुआ था कि जो भगवान विष्णु की सवारी थी, यानी वो पक्षी थे, वो पक्षराज उसको लेके उड़ गए थे, घड़ा को जो जिसमें अमृत निकला था। तो अमृत निकला था उसको लेके उड़ गए थे। तो 12 दिन में लगभग जहाँ वो घूमे, यानी कि जहाँ महाकुंभ का मेला लगता है वहाँ अमृत की बूंदें गिरी थी। तो इस वजह से यहाँ जो संगम का महत्व है। बाकी दोस्तों यहाँ पे बीच में आप देख लो, ये मंदिर है ना, बहुत ही सुंदर दिखता है। इस मंदिर के आपको दर्शन जरूर करना है। तो मैं बता रहा था कि जगह जगह जहाँ देखो बूंदें गिरी थी वहाँ अमृत की बौछार हुई थी और वहीं पर सबसे बड़ा महत्व है। तो यानी संगम में भी यहाँ पे अमृत की बूंदें पड़ी थी, तो आपको संगम में स्नान करना है दोस्तों। यहाँ की मिट्टी आपको घर लेके जानी है, यहाँ का गंगा जल आपको लेके जाना है, जिससे कि नकारात्मक शक्तियाँ दूर रहती हैं और हमारे अच्छे यानी कि हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। तो दोस्तों ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। स्नान करने के बाद आपको यहाँ पे जो संगम की मिट्टी है वो आपको लेके जानी है, गंगा जल आपको लेके जाना है, ये सारी चीज़ें आपको रखनी है। बाकी दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ये महाकुंभ के दौरान का सीन है और इतनी ज़्यादा भीड़ हुआ करती थी उस समय। अभी यहाँ पे हल्की फुल्की आपको भीड़ देखने को मिलेगी। आज यहाँ पे बिल्कुल जो नौमी है तो आज ऐसी भीड़ आपको देखने को मिल सकती है। तो अगर आप आने की सोच रहे हो भविष्य में तो आप आइए, ज़्यादा भीड़ भाड़ आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इसी मंगल कामना के साथ कि आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ बनी रहे, गंगा मैया का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक हर हर गंगे।